हाय गाइस, आई एम वैभव एंड वेलकम टू द सी सीरीज। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑपरेटर्स। और ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये सब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सी लैंग्वेज में जो ऑपरेटर्स हैं, जैसा कि इनका नाम बताता है, ये कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आते हैं। किसी भी तरह का ऑपरेशन अगर हमें सी लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए प्राइमरी जरूरत में ऑपरेटर्स। ये हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। अब मैंने ये इतने सारे लिख दिए, लेकिन इन सारे टाइप्स में ये है क्या और किस तरह से यूज कर सकते हैं, अब ये सुनिए। तो सबसे पहले चलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरफ। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब ये ऑपरेटर्स, जैसा कि इनका नाम बताता है, कुछ कुछ इनका मैथ्स के साथ लेना देना जरूर है, क्योंकि पहली बार ये टर्म हमने मैथमेटिक्स में पढ़ी थी। तो पहला ये ऑपरेटर प्लस साइन, दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, एडिशन का काम आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसी तरह ये माइनस, मल्टीप्लाई के लिए ये स्टार या एस्टेरिस्क भी जिसको कहते हैं, डिवाइड के लिए ये, और ये इसे हम मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। ये दो सिंबल्स हैं, पर ये अलग अलग क्यों है? हमने तो डिवाइड एक ही तरह का पढ़ा था मैथमेटिक्स में, क्यों है बात करते हैं इसके बारे में। पहला, ये तो एडिशन करता है। मान लीजिए कोई दो नंबर प्लस ए और बी, ये दो वेरिएबल्स थे, इन्हें ए प्लस बी ऐसे ऐड कर सकते हैं आप। सिमिलरली ए माइनस बी करने के लिए भी ये सब्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन करता है, बिल्कुल मैथमेटिक्स वाला काम है। अगर आपको दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है जो कि मैथमेटिकल नंबर्स हो, जिनकी वैल्यू अगर उन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये बीच में आप यूज कीजिए मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ऑपरेटर। अब अगर मैं ऐसे डाल दूं a डिवाइडेड बाय b, मान लो ये a भी कोई नंबर है और ये b भी कोई नंबर है। जब मैं ये करता हूं तो दिस ऑपरेटर गिव्स क्वेश्चन। ठीक है, फॉर एग्जांपल a की वैल्यू होती 4, b की वैल्यू होती 2। ठीक है, अब अगर मैं इससे डिवाइड करता, इस ये ऑपरेटर लगा देता a बाय b, तो वैल्यू क्या आने वाली थी, या यहां पे करता हूं मैं इसको थोड़ा सा। अगर a बाय b मैं लगाता तो वैल्यू क्या आने वाली थी, 4 बाय 2 दैट इज 2। लेकिन अगर सेम वैल्यूज के लिए मैं लिखता a मॉड्यूलस ऑपरेटर b, तो इसका आंसर यहां पे a मॉड्यूलस ऑपरेटर b का आंसर आता 4 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? ये मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर देता है। डिवीजन यहां भी होती है, ऐसा नहीं कि डिवीजन नहीं होगी, डिवीजन यहां भी होगी, लेकिन ये क्या देगा, रिमाइंडर देगा। इसलिए ध्यान रखना, डिवीजन के लिए यहां पे हैं दो ऑपरेटर्स, लेकिन दोनों का अलग अलग काम है। अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं तो फिर आप ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे, सिंगल ऐसे ऑब्लिक लाइन। ठीक है, इसे हम डिवीजन ऑपरेटर भी कहते हैं। आप चाहें तो इसे ये यूज कर सकते हैं यहां पे। और मॉड्यूलस ऑपरेटर हम यूज करते हैं रिमाइंडर देने के लिए। ठीक है, अगर आपको रिमाइंडर चाहिए डिवीजन के बाद किसी भी दो नंबर्स का, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। अभी ये कैसे प्रोग्राम में यूज होंगे ये आपको तब पता चलेगा जब मैं डेटा टाइप्स पढ़ा दूंगा। फिलहाल आपको सिर्फ इन ऑपरेटर्स का काम समझना है, दैट्स इट। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फाइन, अब आते हैं अगले ऑपरेटर पे, जिसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, एब्रिविएटेड फॉर्म लिख रहा हूं, खुद आगे लिख सकते हो तुम इसका। असाइनमेंट ऑपरेटर नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर? सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो ये होता है इक्वल टू का साइन। कैसे, क्या काम है इसका असाइनमेंट का? मान लो मैंने लिखा a इक्वल्स टू b। अब तुम जानते हो ये दोनों वेरिएबल्स हैं। ठीक है, वेरिएबल में पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़ा तो पिछले वीडियो जाकर देखो। a इक्वल टू b। अब ये जो लेफ्ट साइड पे लिखा नंबर, ये राइट साइड, ये लेफ्ट
और ये राइट। अब ये जो राइट साइड में वैल्यू है ये लेफ्ट को असाइन हो जाती है, दैट इज व्हाई नेम इज असाइनमेंट ऑपरेटर। राइट हैंड साइड पे लिखी हुई वैल्यू जो है वो असाइन होगी लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ऐसे ये असाइन हो रहा है, इसलिए मैं इसको लिखता हूं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, मान लो मैं लिखना चाहता था b की वैल्यू थी 2 और एक खाली एक वेरिएबल था। ठीक है, मैं चाहता था a में ये वैल्यू मैं रख दूं, यानी 2 को मैं a को 2 बना दूं, a की वैल्यू 2 हो जाए। तो कैसे लिख सकता था मैं, a इक्वल्स टू b। अब b की ये जो वैल्यू पहले से थी राइट हैंड साइड पे, ये कहां असाइन हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी गलती मत करना इक्वालिटी का सिंबल समझने की या फिर ये सोचने की कि तो कंपैरिजन कर लेंगे हम इक्वालिटी से। ऐसे कंपैरिजन नहीं होता, अभी कंपैरिजन भी करना सिखाऊंगा तुम्हें, देखना। इसी तरह हमारे पास इसमें एक ऑपरेटर और है, एक क्या है अभी तो और नहीं है, ये वाला। अब ये प्लस और इक्वल टू साइन मैंने दोनों इकट्ठे लिखे, मान लो मैं ऐसा लिख देता a प्लस इक्वल टू b, जहां लिख सकता हूं। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, a प्लस इक्वल टू b का, a प्लस इक्वल टू b का मतलब है a इज इक्वल टू a प्लस b। ये बस इसी की शॉर्ट फॉर्म है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे मैं लिख सकता हूं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पहले ये एडिशन करेगा इस वाले में, पहले ऐड, सेकंड नंबर पे असाइन। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, याद कैसे रखेंगे हम, प्रोग्राम बनाते हैं कैसे याद रखेंगे, पहले प्लस का साइन का मतलब पहले ऐड, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर तो असाइन। इसी तरह सेम काम ये करता है, कैसे, माइनस इक्वल टू ऑपरेटर, कैसे a माइनस इक्वल टू b का मतलब है a इक्वल टू a माइनस b। ये क्या करेगा, पहले सबट्रैक्ट करेगा फिर असाइन करेगा। सिमिलरली ये बाकी के साथ भी मिलेगा तुम्हें, मल्टीप्लाई इक्वल टू सेम तरीके से, डिवाइड इक्वल टू क्वेश्चन जिससे मिलता है, और उसके बाद मॉड्यूलस के साथ भी इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू लगा के हम मॉड्यूलस असाइनमेंट ले सकते हैं। ठीक है, पहले इसमें क्या होगा, यहां पे पहले मल्टीप्लाई, सेकंड असाइन, यहां क्वोशंट, फिर असाइन, यहां रिमाइंडर और फिर असाइन। समझ में आ गई बात? तो दैट्स इट, असाइनमेंट ऑपरेटर में इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सब आसान आसान चीजें हैं, इतना सोचने वाली बातें नहीं है, छोटी छोटी चीजें, लेकिन इन्हें अभी सीखना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम प्रोग्राम में इसे यूज करेंगे तो ये हमारे टिप्स पे होने चाहिए, चीजें फंडामेंटल की तरह काम आएंगी। अब रिलेशनल ऑपरेटर, अब मजा आने वाला है। क्यों मजा क्यों आएगा, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर का पहला ऑपरेटर ये है। अब ये क्या चीज है, अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो इक्वल टू का मैं असाइनमेंट ऑपरेटर लिख रहा हूं ना, इसको गलती से भी इक्वालिटी कंपैरिजन में यूज मत करना। इक्वालिटी कंपैरिजन के लिए ये है, अगर आपको दो चीजों की इक्वालिटी कंपेयर करनी है तो उसके लिए ये ऑपरेटर है। फॉर एग्जांपल आप चेक करना चाहते हैं a b के इक्वल है, यू वांट टू चेक वेदर a इक्वल टू b और नॉट। ये मैंने नॉर्मल इंग्लिश में लिखा है, प्लीज इसे सी लैंग्वेज में ना लें, ये केवल नॉर्मल इंग्लिश में है। ठीक है, अब अगर आप इक्वालिटी चेक करना चाहते हैं a और b की, तो a इक्वल टू b ऐसा लिखा मैंने, फाइन। एक बार ऐसा लिखा, मैं इक्वालिटी चेक कर सकता हूं कि दोनों इक्वल हैं। अगर मान लो a भी 2 होता b भी 2 होता तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती। ठीक है, इक्वालिटी होती। इसी तरह और भी है, ग्रेटर देन, लेस देन, ये तो जानते ही हो तुम। ठीक है ना, लिखूंगा नहीं, खुद लिखेंगे ऐसे भी, ग्रेटर देन, लेस देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। मान लो
कोई चीज मैं कंडीशन लिखना चाहता हूं कि a लेस देन इक्वल टू b, ये चेक करके बताओ, ये बताएगा चेक करके ट्रू है कि फॉल्स है। कहीं मुझे यूज करनी होगी मैं ऐसी कंडीशन डाल दूंगा, अभी आगे यूज करेंगे जब आगे के टॉपिक्स होंगे, ठीक है। इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू b का भी। तो दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर्स, नथिंग एल्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। तो भैया फिजिक्स पे वापस आते हैं थोड़ा सा। क्यों आते हैं फिजिक्स पे वापस? जरूरी है, क्योंकि ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं इनका लॉजिक हम पहले पढ़ चुके हैं, या ये कहिए कि इनडायरेक्ट फॉर्म में हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन से इनडायरेक्ट फॉर्म में पढ़ चुके हैं देखते हैं। पहला एंड, सेकंड और तीसरा नॉट। ये हमने शायद लॉजिक गेट पढ़े थे प्लस 2 या 12th कह लीजिए। एंड में क्या हुआ करता था? एंड एक गेट होता था ना, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, बहुत पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 3 मिलेंगे फिलहाल आपके सिलेबस में, एंड और नॉट। ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अब इन लॉजिकल ऑपरेटर्स में बहुत काम की चीज है कि हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सिंबल्स जो हैं कि वो लिख रहा हूं मैं पहले, इसके लिए 2 बार ये एम्परसैंड सिंबल, या फिर जिसे आप कहते हैं एंड सिंबल, ठीक है ना, जो इंग्लिश में एंड लिख देते हैं ना छोटा वाला वो। उसके बाद और के लिए 2 पैरेलल लाइंस कीबोर्ड पे होती हैं, गौर करना, आज जाके देखना। नॉट के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क। फाइन। अब ये सारी चीजें क्या है देखते हैं। एंड बिल्कुल एंड गेट की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये मैंने एंड का ट्रुथ टेबल लिखना हो, ए बी और ये मेरा रिजल्ट। अगर A1 B0 तो इसका रिजल्ट 1। अगर A0 B 0 एंड B1 और A0 तो B0, है ना। एक केस इसमें और हो सकता था, अगर A जो है वो 1 होता, B भी 1 होता, तभी रिजल्ट 1 आएगा। यानी A ट्रू B फॉल्स तो भी फॉल्स, A फॉल्स B ट्रू तो भी फॉल्स, और अगर A ट्रू B ट्रू तो रिजल्ट ट्रू। फाइन। तो इट इज जस्ट लाइक लॉजिकल गेट। और में क्या होता था याद करें वापस से, A B रिजल्ट। अगर A ट्रू B फॉल्स तो रिजल्ट ट्रू। और गेट है ये, मैं और का बना रहा हूं, पिछला एंड का था। अब A में A फॉल्स कर दिया मैंने, B ट्रू कर दिया तो भी रिजल्ट ट्रू, यानी 1। और अगर A ट्रू B भी ट्रू तो भी रिजल्ट ट्रू। यानी इसमें जब तक दोनों केसेस A B और रिजल्ट ये दोनों फॉल्स ना हो जाए तब तक ये फॉल्स नहीं होगा, याद रखना, ठीक है जी। जब दोनों फॉल्स होंगे तब ये फॉल्स होगा, अदरवाइज और गेट कभी फॉल्स नहीं होता, ठीक है। आते हैं नॉट। नॉट की अगर मैं बात करूं तो A B और रिजल्ट, ठीक है जी। अगर A जो है वो आया ट्रू, B आया फॉल्स, तो क्या हम इसमें नॉट लगा सकते हैं? वो लंबा नॉर गेट बनेगा या नैंड गेट बनेगा, कुछ और, क्योंकि जब 2 चीजें इन्वॉल्व हो गई तो वो तो कुछ अलग बन जाएगा, है कि नहीं। जैसे हम फिजिक्स में बनाते थे, पहले और का उसके बाद नॉट लगाते थे। तो बेसिकली नॉट तो सिर्फ रिवर्स कर देता है रिजल्ट को, रिवर्सेस द रिजल्ट, है ना। यानी अगर A 1 होगा तो इसका अगर मैं नॉट इंप्लीमेंट कर दूं तो क्या आ जाएगा, A 0 हो जाएगा। फाइन, इजंट इट। तो ये 1 को 0 कर देता है, 0 को 1 कर देता है, यानी ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। फाइन, दैट्स इट। लॉजिकल ऑपरेटर में इससे ज्यादा कुछ नहीं। नाउ कमिंग टू इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब मैं जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ना, ये मैं साथ में पढ़ाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक जैसा कॉन्सेप्ट है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या चीज है समझते हैं बारीकी से।
इसे हम लिखते हैं प्लस प्लस, इसे लिखते हैं माइनस माइनस। ठीक है, अब क्या होता है, इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू बाय 1, यानी अगर मैं किसी वेरिएबल के साथ लिखूं a प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा, a की वैल्यू को एक नंबर से बढ़ा देगा। मान लो a की वैल्यू होती 2, तो अगर मैं a प्लस प्लस लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 3। समझे, एक नंबर ऐड कर देगा इसमें, एक सिंगल न्यूमेरिक डिजिट ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, इट डिक्रीमेंट्स द वैल्यू बाय 1, ये 1 से घटा देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं a माइनस माइनस कर देता तो क्या होता, अब a की वैल्यू मान लो फिर से 2 है, a माइनस माइनस लिखता तो अब a की वैल्यू क्या हो जाती, 1, ये 1 से कम कर देगा। अब इसमें दो चीजें होती हैं, बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। सिमिलरली यहां भी आता है प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। और इनकी सबसे खासियत बता दूं इन दोनों ऑपरेटर्स की, दोनों में से कोई भी एक याद कर लो, दूसरा उल्टा है। याद क्या करना है, तो समझने वाली चीज है, हालांकि याद करने वाला कोई ऐसी बात ही नहीं है इसमें। एक भी तुम्हें समझ आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, खुद दिमाग लगाओ का ऑपोजिट करना है। जो इंक्रीमेंट में करते थे उसका बिल्कुल उल्टा डिक्रीमेंट में, जो डिक्रीमेंट में करते थे उसका बिल्कुल उल्टा इंक्रीमेंट में। ठीक है, अब प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट में हम ऐसे लिखते हैं प्लस प्लस ए, अगर ए आपका वेरिएबल है यानी पहले इंक्रीमेंट होगा फिर आगे यूज होगा। कहीं अगर मैं सिंगल लिखूं इसे ऐसे, तो चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं इसको लिख देता ऐसे और ये लिखता ऐसे, अब इन दोनों बातों में क्या फर्क है, लेट्स चेक। पहली चीज, अगर मैंने कहा a जो है उसकी वैल्यू 2 है, ये लो साइन हुई भी, यहां पे पहले 2 की वैल्यू बढ़ती 3 बनती, फिर यहां 3 असाइन होता। ठीक है जी, इसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। चलो पहले प्री को ही तसल्ली से समझते हैं। ठीक है ना, क्या है, मान लो मैंने लिखा b इक्वल टू a प्लस प्लस, a की वैल्यू थी 2, अब पहले 2 थी वैल्यू तो 2 प्लस 1 होगा, सॉरी प्री पढ़ रहे हैं तो आगे लगेंगे ऑपरेटर्स। ठीक है, पहले 2 प्लस 1 होगा, ठीक है, इंक्रीमेंट होगा बाय 1, देन 3 बन जाएगी वैल्यू, 3 इसको असाइन हो जाएगी ऐसा। दूसरी चीज क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट, उसमें क्या है, जैसा मैंने पहले लिखा था a प्लस प्लस, इसमें क्या है, अगर 2 है इसकी वैल्यू तो पहले 2 असाइन हो जाएगी, फिर यहां पे 2 प्लस प्लस हो जाएगा, यानी 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। बाद में इसकी वैल्यू a की 3 बनेगी और b को असाइन हो जाएगी 2, बल्कि यहां उल्टा हो रहा था, पहले a की वैल्यू 3 बनी और फिर b को 3 असाइन हुई। प्री डिक्रीमेंट में क्या होता है, सिमिलर है, बस कुछ नहीं करना, b इज इक्वल टू माइनस माइनस है, तुम समझ गए होंगे, पहले a माइनस होगा फिर असाइन हो जाएगा। अगर मैं यहां पे लिख देता b इज इक्वल टू a माइनस माइनस, तो पहले a असाइन हो जाएगा फिर a की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो इससे ज्यादा ऑपरेटर्स में करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। ठीक है जी, अब आप घर पे क्या एक्सरसाइज कर सकते हो, आप कोशिश करो कि इन वेरिएबल्स, कोई भी रैंडम वेरिएबल्स मान के, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए बता रहा हूं सिर्फ एक्सरसाइज। ठीक है, कोई भी दो वेरिएबल्स रैंडम a b मान लो, उनकी कोई भी वैल्यू असाइन कर लो, उसके बाद में पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट एक बार खुद अपने हाथ से कॉपी पे लिख के देखो, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, अगर नहीं समझ में आया होगा तो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और डेटा टाइप्स बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है, जैसे कह सकते हैं आप आपका पहला ऑफिशियल स्टोन होगा वो सी लैंग्वेज सीखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो, इसलिए उसे मिस नहीं करना है। फाइन, आपको नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और अगर कोई डाउट्स आते हैं इसमें तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालें, मैं हर डाउट पॉजिटिवली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।